Very good morning, all of you. Good morning, sir. Chalo, so today we are going to start with a very important sum of personal investment or investment accounting as per accounting standard 13. चलो, so हमने already एक दो तीन सम सॉल्व किए हैं और आज अपन एक वैरायटी सम देखते हैं, वन इम्पोर्टेंट सम. चलो, so everybody come on question number 4. Come on question number 4. Question number 4. पेज नंबर आई थिंक है 17. जरा देखो 16. नेक्स्ट पेज पे देखो. सो एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, थोड़ा सा कंटेंट वहाँ पे पहला वाला पेज पे आया है आई थिंक. ओके, चलो. सो एवरीबॉडी इसको तो पहले मार्क कर दो. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज पर एनईपी 2020. सो एवरीबॉडी मिस्टर बैंगलोर. सो बंदे का नाम ही पर्सन, जो इंडिविजुअल पर्सन उसका नाम ही है मिस्टर बैंगलोर. मिस्टर बैंगलोर होल्ड्स, अंडरलाइन करो होल्ड्स. ये मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा. हैड, हेल्ड, होल्ड, ऐसा वर्डिंग्स है. मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस. सो होल्ड्स इन्वेस्टमेंट, इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है 1200. अंडरलाइन करो, दिस आर द नंबर्स. ये क्या है? नंबर्स है. 6% डिबेंचर्स, अंडरलाइन करो 6% डिबेंचर्स. सो सम डिबेंचर्स का 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑफ ₹100 ईच. अंडरलाइन करो 100 ईच इज अ फेस वैल्यू. ऊपर लिख दो इट इज अ फेस वैल्यू. इन मिनर्वा लिमिटेड, जिस कंपनी का डिबेंचर खरीदा है मिस्टर बैंगलोर ने, उस कंपनी का नाम है मिनर्वा लिमिटेड. वो सिर्फ नाम के लिए आपने को ऊपर लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. एज ऑन 1 अप्रैल 2004, अंडरलाइन करो 1 अप्रैल 2004 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट. समझ जाने का, अगर 1 अप्रैल 2004 ये अगर ओपनिंग है तो डेफिनेटली आवर एंडिंग विल बी 31 मार्च 2005. तुम लोग इतना बोलते ना जूना वाला ईयर नहीं रहेगा, तुम लोग एकदम लेटेस्ट ईयर दिया रहेगा 2024, 25 वगैरह ऐसा बात किया रहेगा. चलो आगे क्या दिया है एवरीबॉडी. At a cost of ₹1,40,000. अंडरलाइन करो कॉस्ट है 1,40,000. सो आई थिंक ये लाइन से क्लियर हो गया. दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस, कोई टेंशन नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इज पेएबल साल में 2 बार, 30th जून एंड 31st दिसंबर ईच ईयर. सो क्लियर कट साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है. आपको मालूम है उल्टा कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन आपको सिखा है. देखो इट इज अ मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया बन रहेगा, कुछ ना कुछ तो नया चीज वो लोग देंगे. सो एवरीबॉडी यहाँ तक तो कुछ टेंशन नहीं है. साल में 2 बार हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, 30 जून को और 31 दिसंबर को. अदर डिटेल्स आर एज अंडर. सो आई थिंक इट इज ऑन नेक्स्ट पेज. अदर डिटेल्स आर एज अंडर. सो यू कैन सी हियर my dear students, particulars, date particulars. So 1/6/2004 दिया है. 1/6/2004 मतलब it is 1 June 2004. 400 डिबेंचर्स, ये नंबर्स है. अंडरलाइन 400 डिबेंचर्स आर परचेज्ड. अंडरलाइन परचेज का ट्रांजैक्शन है एंड परचेज का ट्रांजैक्शन आया माय डियर स्टूडेंट. हम सभी को पता है कितना स्टेप आता है, 2 स्टेप आता है. कैटेगरी कौन सा है? कम इंटरेस्ट एट ₹40,800. अब यही गूगली है, यही गूगली है. व्हाट इज दिस 40,800? ये 40,800 क्या है? ये पीपी है. क्या है ये? पीपी है. तो 40,800 के बाजू में लिखो पीपी. पीपी मतलब इट इज परचेज प्राइस. याद करो इसके पहले के सम्स में क्या होता था. इसके पहले के सम्स में क्या दिया रहता है? एट द रेट ऑफ 96 ईच कम इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 99 ईच कम इंटरेस्ट. एक का भाव रहता था. यहाँ पे वो लफड़ा रखेंगे उन्होंने डायरेक्टली क्या दिया रे? टोटल इज गिवन. डायरेक्ट टोटल परचेस प्राइस दे दिए. सो बच्चे लोग ऐसा, अगर ऐसा पूछा तो बच्चे लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया. कुछ तो बाहर से आया बोला. सो एवरीबॉडी सब कुछ पढ़ाया हुआ चीज ही आने वाला है. इज इट क्लियर? सो एवरीबॉडी दिस इज परचेस प्राइस. आगे अच्छा, इसका फेस वैल्यू निकाल सकते हैं आप. ये 400 डिवेंचर, इसका फेस वैल्यू एक का भाव कितना है? 100 रुपए. तो 400 इंटू 100 तो अपने आंसर कितना आएगा? 40,000. वो अपना फेस वैल्यू हो जाएगा. टेंशन ही नहीं है कुछ. तो फेस वैल्यू भी मिला है अपने को और उसका परचेस प्राइस भी रेडीली दे दिया है. आगे उसके बाद 11 मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 11? इट इज नवंबर. सो वापस 400 डिवेंचर आर परचेस, फिर से परचेस का ट्रांजैक्शन किया. इट इज अ टिपिकल फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी which is very important. तो परचेज है. लेकिन अब वो लोग बात करते हैं एक्स इंटरेस्ट एट 38,400. ये 38,400 इज नथिंग बट योर पीपी, परचेज प्राइस.
आगे 30th/11 नवंबर में 2 ट्रांजैक्शन, एक नवंबर को भी दिया है और दूसरा 30th ऑफ नवंबर को भी दिया है। 600 डिबेंचर और सोल्ड, अंडरलाइन करो सोल्ड, नंबर से 600 सोल्ड किया है, बेचा है, कम इंटरेस्ट, कैटेगरी इज कम इंटरेस्ट फॉर, कैसे बेचा, फॉर 64,500 और ये 64,500 दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, रेडीली इट इज गिवन सेलिंग प्राइस, साइड में लिख दो एसपी सेलिंग प्राइस। फिर 31st ऑफ डिसंबर 2004 800 डिबेंचर्स आर सोल्ड एट एक्स इंटरेस्ट फॉर 77,300, पहले तो सोल्ड को अंडरलाइन करो, यहाँ पे 800 डिबेंचर्स को बेचने को बोला है और 77,300 ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, माय डियर स्टूडेंट, इट इज योर सेलिंग प्राइस, एसपी लिख दो। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का, सबको मालूम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो एवरीबॉडी फॉर्मेट मालूम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, एवरीबॉडी इधर आता है सीयर, डेबिट में आता है ओपनिंग बैलेंस सीयर, क्रेडिट में आता है क्लोजिंग बैलेंस, परचेज हुआ तो टू कैश बैंक, सेल हुआ तो बाय कैश बैंक। सेल होगा तो दो बातें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा, प्रॉफिट हुआ तो लिखने का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ तो लिखने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से कुछ तो एक होगा। और ये पूरा लफड़ा किसके लिए हो रहा है, इनकम कमाने के लिए। इनकम कौन से फॉर्म में रहेगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में, इंटरेस्ट मिला मतलब पैसा मिला, सो बाय कैश बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव। तो ये आपके दिमाग में फॉर्मेट सेट करके रखो, आगे का वर्किंग नोट अगर आपने सही से किया है यू आर चैंपियन, आपका मार्क्स कंफर्म है। चलो सो एवरीबॉडी आफ्टर दिस प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब एक गूगली डाला उन्होंने, वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस, ये अभी जो क्लोजिंग बैलेंस अपने को मिलेगा अकाउंट क्लोज करने में क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, मालूम है ना, हम लोग लिखते ही इधर एवरीबॉडी क्रेडिट साइड में देखो ऐसे लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, उसका वैल्यूएशन करने गए। और वो वैल्यूएशन कैसा करने का, वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31st March 2005, ये हमारा जो सम है इसका डिटेल्स इट इज फॉर 2004 एंड 5, 2004 और 5 का। तो 31st March 2005 पे जब आएंगे क्लोजिंग बैलेंस आपको क्लोजिंग के दिन मिलेगा, उसका वैल्यूएशन करने का कैसे, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कंडीशन है उसमें व्हिचएवर इज लोअर, अंडरलाइन करो व्हिचएवर इज लोअर मतलब व्हिचएवर इज लेस, दोनों में, ये दोनों में मतलब किसमें, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, उसमें जो कम वाला वैल्यू रहेगा उसको हमें कंसीडर करने का है। व्हिचएवर इज लोअर मतलब व्हिचएवर इज लेस, वो अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम पूरा सब कुछ सॉल्व कर लेंगे क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू मेक दिस वैल्यूएशन। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, यस। चलो उसके बाद बोला है द डिबेंचर्स, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर्स में, आर कोटेड एट पार ऑन 31st of March 2005, अंडरलाइन करो कोटेड एट पार, कोटेड एट पार, कोटेड एट पार। पार मतलब क्या, मतलब व्हाट डू मीन बाय पार, ये तीन सिचुएशन था, शेयर्स के मामले में, डिबेंचर्स के मामले में और बॉन्ड्स के मामले में, हम लोग ने पहले भी पढ़ा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये 100 का अगर भाव 100 है, 100 रुपए का डिबेंचर का भाव 100 रुपए है, तो उसको क्या बोलेंगे, एट पार। सपोज उन्होंने प्रीमियम दिया होता, बोला डिबेंचर्स आर कोटेड एट मार्केट दैट इज एट 120, तो 100 का 120 मतलब इट इज एट प्रीमियम। अगर उन्होंने बोला कोटेड एट 80 रुपीस, तो 100 रुपया फेस वैल्यू, 100 का 80 मतलब कम भाव, दैट इज एट डिस्काउंट, दैट इज एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे बोला एट पार, तो नीचे लिख के रखो एवरीबॉडी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 एट पार, फेस वैल्यू 100 है और मार्केट में भी उसका भाव 100 ही है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या है, एट पार। मैं समझाऊंगा, मैं एक वर्किंग नोट लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, यस। इट इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। दो चीज नया है, क्या दो चीज नया है, एक तो परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस रेडीली दिया हुआ है, और दूसरा चीज वैल्यूएशन करने का हमको क्लोजिंग बैलेंस का, तो ये एक नया चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलो सो इमीडिएटली लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशन। चलो सो कॉलम ड्रॉ करते हैं और रेडी हो जाए। बुक्स ऑफ मिस्टर बैंगलोर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बैंगलोर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बैंगलोर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बैंगलोर। सो 2 पेज एट अ टाइम, 2 पेजेस एट अ टाइम हमें चाहिए, और पूरा पेज अपने को एक बोला ना लाइंस आपको ड्रॉ करने का, रोल आउट करने का, पूरा पेज 70% जगह अपने को लगने वाला है, 70% जगह अपने को लगने वाला है, वो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझा है। फिर उसके बाद हम लोग हेडिंग लिखते हैं, राइट डाउन हेडिंग, हमारा अकाउंट का नाम है इन्वेस्टमेंट्स, एवरीबॉडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन 6% डिबेंचर्स
ऑफ कौन सा कंपनी में हुए, मिनर्वा लिमिटेड, मिनर्वा लिमिटेड। सो एवरीबॉडी डिटेल में हम लोग को ऊपर हेडिंग लिखने का इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन 6% डिबेंचर्स, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, इट इज सफिशिएंट। बट कौन सी कंपनी का डिबेंचर्स है उसका नाम दिया है तो लिख देने का। नेक्स्ट लाइन में वी आर गोइंग टू राइट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, so it is 31st March 2005, ending at 2005. so columns अभी में, so first we are supposed to write our year, so 2004 और 5 ये अपना करंट ईयर है, इधर भी लिख दो 2004 और 5। फिर नेक्स्ट पेज there will be WN, working note, चलो। so everybody, चलो so I hope आपका कॉलम्स रेडी है। कहीं कहीं पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मेरे पास जगह का शॉर्टेज है, इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखोगे। ओके, सो एवरीबडी नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 70% जगह आपका अकाउंट के लिए जाएगा, 2 पेज एट अ टाइम। दिस पेज विल बी डेबिट एंड दिस वन विल बी क्रेडिट। एंड यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट लिखेंगे। क्या वर्किंग नोट रहेगा? वी आर कंसर्न फॉर द ईयर 2004 एंड व्हाट रेट 5, 4 और 5। तो 4 और 5 का फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल में चालू होएगा, 2004 में खत्म होएगा 2005 में। सो पूरा ईयर में लिख देता हूँ, दैट इज अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2004 एंड 5। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहे हैं, साल में कभी 2 बार इंटरेस्ट मिल रहे हैं एवरीबॉडी। यहाँ पे मैं बॉक्स करता हूँ, यहाँ पे 31 जून को, 30th ऑफ जून को, एंड नेक्स्ट वन इज 31st ऑफ व्हाट रेंज दिसंबर को। तो वहां पे मैंने टिक लगा दिया। वो यहाँ पे मिस्टर बैंगलोर के लिए वो खुशी का दिन रहेगा, वहां पे वो कुछ कलेक्शन करने वाला है, दैट इज उसको इनकम होने वाला है। लेकिन इनकम किसके ऊपर होएगा? नेट फेस वैल्यू। उस दिन जितना भी उसके पास नेट फेस वैल्यू रहेगा, ऑन दैट नेट फेस वैल्यू ही इज गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो इधर इंटरेस्ट विल बी व्हाट रे रिसीव्ड, इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड और इधर भी इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। आपने अगर एग्जाम में इतना भी सिर्फ बनाया और आपने सिर्फ टिक लगाया तो आपको समझ में आना चाहिए टिक मार्क इंडिकेट्स रिफ्लेक्ट्स व्हाट इंटरेस्ट व्हाट रे रिसीव्ड। इज इट क्लियर? ये बनाएंगे तो सेफ हो जाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, एवरी ईयर, ऐसा एवरी ईयर है, ये पिछले साल भी हुआ था, अगले साल भी होगा और ये साल में है। तो पिछले साल में भी सेम सिचुएशन रहेगा, दैट इज 2000, लास्ट ईयर क्या रहेगा 2003 और 4, अप्रैल, मई, फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड व्हाट रे मार्च। साल में 2 बार इंटरेस्ट, मतलब मैं यहाँ पे जून को बॉक्स करता हूँ, जून का 30 तारीख को मिला रहेगा इंटरेस्ट और उसके बाद में 31st ऑफ दिसंबर को इंटरेस्ट मिला रहेगा। कभी मिला रहेगा? 31st ऑफ दिसंबर को। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर स्टैंडिंग ऑन वेरी फर्स्ट डे, that is 1st of April 2004 and 1st of April 2004 को अपने को क्या लिखने का है? दैट इज ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखने का है? ओपनिंग बैलेंस। अरे यस और नो? सो लेट्स बिगिन विथ आवर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का डिटेल अपने को दिया है, ओपनिंग बैलेंस का डिटेल अपने को दिया है। ओके, कॉमन समझ रहे हैं, कुछ अलग नहीं। कल जैसा सम्स किया था वैसे ही ये सम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वे ऑफ आस्किंग थोड़ा साइड उन्होंने चेंज किया है। सो एवरीबॉडी वी आर स्टैंडिंग ऑन 1st ऑफ अप्रैल। सो 1st ऑफ अप्रैल का डिटेल्स हम लोग लिखते हैं। राइट डाउन 1st ऑफ अप्रैल, राइट डाउन हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो और ब्रैकेट में क्या लिखो? यहाँ पे ये चीज है क्या? इट इज आवर ओपनिंग बैलेंस। इट इज आवर विच बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। इट इज आवर विच बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। तो जरा चेक करो, पहला लाइन में क्या बोला है? मिस्टर बैंगलोर होल्ड्स मतलब उसका पहले से इन्वेस्टमेंट 1206% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच
सो एवरीबॉडी ऊपर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1200 into 100, so it will be 1 lakh how much है 20,000, it will be how much है 1,20,000। कितना भी कैलकुलेशन इजी लगने दो, आप कैलकुलेटर पे प्लीज परफॉर्म करो। चलो ये हो गया इंटरेस्ट में, फिलहाल डैश मार दो बिकॉज हमें आगे एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट दिया है क्या? यस, कॉस्ट इज रेडीली गिवन ऑन 1st April, कॉस्ट है 1,40,000 रेडीली इट इज गिवन टू अस। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, आप जब भी ओपनिंग के डेट पे खड़े हो और क्लोजिंग के डेट पे खड़े हो, आपको एक बार जरूर पीछे मुड़ के देखने का है। सो आप 1 अप्रैल 2004 ओपनिंग पे खड़े हो, एक बार पीछे मुड़ के खुद को क्वेश्चन पूछो, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? लास्ट टाइम इंटरेस्ट 31st ऑफ दिसंबर को मिला था। उसके बाद कुछ गैप हुआ है क्या? यस, जनवरी 1, फरवरी 2 और मार्च क्या है 3। सो 3 महीने का एवरीबॉडी ईयर 3 महीने का हमें क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट। क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट। ये कब निकालने का? जब आप ओपनिंग के दिन खड़े हो, पीछे मुड़ के देखा तो कुछ गैप अगर निकलता है तो वो गैप का एक्रूड इंटरेस्ट निकलता है। एंड और एक डायलॉग मैं आज ऐड कर रहा हूं, ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब दैट इज व्हाट इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं? फेस वैल्यू के ऊपर। तो ओपनिंग बैलेंस का जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर। और क्लोजिंग एक्रूड, ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट आया तो 99.99% क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा। सो जब भी आपको यहाँ पे देखो 31 दिसंबर पे जब हम जाएंगे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से गैप तैयार होएगा 1, 2 और 3, लेकिन उसको टाइम है। सो ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट आया तो क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट भी आता ही है 99.99%। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग accrued interest on 1/4/2004 ओपनिंग accrued interest, NOT नोट, एक नोट लिख लो, राइट डाउन वन नोट। always remember that opening accrued interest is always calculated on opening face value। सो ओपनिंग बैलेंस का जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करने का है। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? यस सर। ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग बैलेंस का फेस वैल्यू। क्यों रे ओपनिंग बैलेंस का ही क्यों? बिकॉज हम लोग ओपनिंग के तारीख पे, और ओपनिंग के तारीख पे अपने पास एक ही चीज है। अच्छा, अगर आपको चाहिए आप नेट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करो। नेट फेस वैल्यू पे ओपनिंग ही मिलेगा। सी हियर 1,20,000 माइनस इधर कुछ भी नहीं है, दैट इज 0। 1,20,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 1,20,000। तो सिंपल एक डायलॉग याद रखो, ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू एंड क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस का फेस वैल्यू। क्लियर है? चलो, सो देयरफॉर accrued interest is equal to 1,20,000, ये ओपनिंग फेस वैल्यू है, इनटू कितना परसेंट है? 6%, इनटू कितना मंथ्स का रे? 3 मंथ्स का। कितना मंथ्स का रे? 3 मंथ्स का। क्लियर है? इधर भी कुछ डाउट है तो मेरे को इमीडिएटली रोको। 15 मार्क्स बहुत क्रूशियल है। आपको अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छा स्कोर मारने का है तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोलो, इज इक्वल टू हाउ मच? कितना? 1,800, 1800 रुपया, 1,800। चलो ये ट्रांसफर करते हैं और डेबिट में ही लिखते हैं। मेरे पास जगह का शॉर्टेज है, इसके लिए जो ओपनिंग बैलेंस वर्ड मैंने लिखा है इसके बाद आपको लिखने का है मैं रब करके यहाँ पे सेम 1st ऑफ अप्रैल और वर्ड लिखो टू accrued interest। कितना मंथ्स का? तो ब्रैकेट में लिखो 3 मंथ्स का। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के कॉलम में लिखो 1,000 व्हाट रे 800
बेचारा मिस्टर बैंगलोर, उसको मिलते मिलते ये अमाउंट रह गया, वादा नहीं है, उसको अभी मिल जाएगा, उसको ये अभी 30 जून को पहला वाला 3 महीना और अभी का 3 महीना, ऐसे टोटल हाफ ईयरली 6 महीने का अमाउंट उसको मिल जाएगा। लेकिन जून का महीना आने दो, यहाँ तक क्लियर है सबको? पहला वर्किंग नोट परफॉर्म करने का, फिर अकाउंट में आके लिखने का, कभी मिस्टेक नहीं होएगा। चलो आफ्टर दिस नेक्स्ट, उसके बाद डिटेल्स, अदर डिटेल्स आर एज अंडर। अभी परचेज और सेल का डिटेल्स दिया हुआ है, जरा एवरीबॉडी पहला तारीख देखो 1/6/2004 400 डिबेंचर्स आर परचेज्ड कम इंटरेस्ट एट ₹40,800। सो माय डियर स्टूडेंट, डेट क्या आया है? अभी अप्रैल के बाद आगे बढ़ते हैं, मई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, जून में, जून का भी कौन सा तारीख बोल रहे हो लोग? 1 जून। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जून। 1 जून को क्या किया रे? परचेज बोला है, परचेज बोला तो कितना स्टेप्स आते हैं रे? 2 स्टेप्स। कितना स्टेप्स आते हैं? 2 स्टेप्स। तो हम लोग 2 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म 2 स्टेप्स। सो एवरीबॉडी वी आर स्टैंडिंग ऑन 1 जून। और इंटरेस्ट मिलेगा कभी? इंटरेस्ट मिलेगा कभी रे? 30 जून को। तो उसको टाइम है, पहले परचेज वाला लफड़ा सॉर्ट आउट करो। सो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, राइट डाउन परचेज्ड डिबेंचर्स ऑन 1/6/2004, कैटेगरी इज कम इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट आया तो क्या करने का? सबको पता है, कम इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट को क्या करने का? अपने को कम करने का। क्या करने का? कम करने का। चलो एवरीबॉडी 2 स्टेप्स। पहला स्टेप एवरीबॉडी, पहला स्टेप इंटरेस्ट। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो अभी यहाँ पे ना टोटल फेस वैल्यू दिया नहीं, इधर नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया 400। तो हम लोग क्या करेंगे माने क्या? इधर थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे 400 डिबेंचर्स इनटू 100। सो हम लोग को मिलेगा आंसर 40,000। दिस इज आवर टोटल फेस वैल्यू। कभी टोटल 40,000 दिया रहेगा, कभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया रहेगा। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया रहेगा तो इनटू 100 करके टोटल निकालने का, और अगर टोटल दिया रहेगा, अगर टोटल 40,000 दिया रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय 100 करके नंबर्स निकाल लेने का। क्लियर है एवरीबॉडी? 40,000 into 6% into एवरीबॉडी अलर्ट। हम लोग कहां पे खड़े? वी आर स्टैंडिंग ऑन 1 जून। सो हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखने का और खुद को क्वेश्चन पूछने का, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? ये लास्ट टाइम इंटरेस्ट लास्ट ईयर में मिला था, 31 दिसंबर को लास्ट ईयर में मिला था। सो एवरीबॉडी जनवरी काउंट करने का, ये जनवरी पिछले साल का 1, फरवरी 2, मार्च 3, उसके बाद अप्रैल दैट इज 4 और मई 5। डोंट काउंट जून बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन 1 जून। 5 महीने का इंटरेस्ट 5 divided by 12 how much? 40,000 into 6% का बटन into 5 divided by 12 कितना? 1,000 आ रहा है क्या? देख 1,000। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आते हैं अपना पीपी मतलब परचेस प्राइस। अभी देखो यहाँ पे ना उन्होंने गूगली डाला है, यहाँ पे कहीं पे भी ना उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कि परचेज एट 99 ईच, 96 ईच, 105 ईच, 101 ईच, 92 ईच। अगर ऐसा दिया होता, सुनो डोंट राइट, तो हमें ऐसा लिखना पड़ता था 400 डिबेंचर इनटू 96 या 400 डिबेंचर इनटू 99। एक का भाव दिया नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टोटल दिया है। एंड टोटल कितना बोला है? डायरेक्ट कम इंटरेस्ट एट ₹40,800। सो 40,800 readily they had given us what रे? Purchase price, but our method is what रे? कम इंटरेस्ट। तो अपने को ये इंटरेस्ट इधर माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1,000 इज इक्वल टू 39,000 क्या आएगा रे? 800। कम इंटरेस्ट है इसके लिए। अगर x इंटरेस्ट होता, माय डियर स्टूडेंट, अगर x इंटरेस्ट होता तो हम लोग यहाँ पे हमारा आंसर यही रहता था 40,800। इज इट क्लियर? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्ट दिया तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं करने का, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और उधर डिसीजन लेना पड़ेगा। x इंटरेस्ट है, चुप बैठो। कम इंटरेस्ट है, कम करो, नाम ही उसका कम इंटरेस्ट। वंस बोथ स्टेप आर कंप्लीटेड, 2 स्टेप्स था, दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे इधर लिखते हैं। सो राइट डाउन हियर 1 जून टू कैश बैंक अकाउंट। परचेस किया तो पैसा जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट
दैट इज परचेजेस, तो इसका फेस वैल्यू चाहिए। फेस वैल्यू मालूम है क्या, देख उधर 40,000, इंटरेस्ट मालूम है क्या, देख 1000, इंटरेस्ट मालूम है 1000 एंड परचेज प्राइस, इधर का कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस और इधर का कॉस्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग प्राइस। सो एवरीबॉडी 39,000 इट इज 800। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, यहाँ तक हो गया सबका, सब मेरे साथ ही आगे बढ़ेंगे। लिखना भी है, समझना भी है और कैलकुलेट भी करना है, तीनों काम एट अ टाइम करने गए। चलो वेरी गुड। आगे 1/11/2004 400 डिबेंचर्स आर परचेज एक्स इंटरेस्ट एट 38,400। 1/11 बोला है, ए 11 एवरीबॉडी, 11 का मतलब होता है नवंबर, सी है 1 नवंबर। तो डायरेक्टली अपन 1 जून से 1 नवंबर में नहीं जा सकते, बीच में खुशियों का दिन है, खुशी वाला दिन है, एवरीबॉडी इंटरेस्ट मिलने वाला तारीख है, दैट इज व्हाट रे 30th ऑफ जून को क्या मिलेगा रे, इंटरेस्ट मिलेगा। सो अपने को इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड, लेकिन इंटरेस्ट किसके ऊपर रिसीव होएगा, 30 जून को। कितने रुपए का, 30 जून को नेट फेस वैल्यू कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट मिस्टर बैंगलोर होल्ड करते हैं, वो अपने को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एवरीबॉडी वी कांट एंटर डायरेक्टली इनटू नवंबर, हमें जून से पास ऑन होना पड़ेगा और 30 जून को खुशियों का दिन है। सो एवरीबॉडी राइट डाउन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30th of June 2004, 30th of June 2004। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बाद में डाउट आते हैं उनको, सर इधर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट ऐसा नहीं आया है, इधर एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो दोनों मेथड सिर्फ परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन में ही आता है। चलो सो एवरीबॉडी देयरफॉर पहला अपन क्या चेक करते रहे, नेट फेस वैल्यू। सो नेट फेस वैल्यू कैसे चेक करने का, फेस वैल्यू का डेबिट साइड, पहले से अपने पास फेस वैल्यू 1,20,000 का था, ये लास्ट ईयर से आया था, लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस विल बी दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस एंड प्लस 40,000 अभी खरीदा। सो टोटल इट इज 1,20,000 प्लस 40 1,60,000। सो 1,60,000 ये माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, आप चाहिए तो ऐसा लिखो, डेबिट साइड का टोटल 1,60,000 माइनस क्रेडिट साइड इट इज व्हाट रे नील। सो योर आंसर इज 1,60,000, आंसर इज 1,60,000। ये नेट फेस वैल्यू इतने रुपए का, इतने फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 30 जून को मिस्टर बैंगलोर होल्ड कर रहे हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू 1,60,000 का कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इनटू, डैम कॉन्फिडेंटली मैं लिख देता हूं 6 डिवाइडेड बाय 12। ये साल में 2 बार जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, साल में 2 बार, वो 6 महीने का ही रहेगा, 6 महीने का ही रहेगा। फिर भी अपना एक सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सब जन ऑन बोर्ड, हम लोग कहां पे खड़े, वी आर स्टैंडिंग ऑन 30th ऑफ जून। इधर से पीछे मुड़ के देखने का, खुद को क्वेश्चन पूछने का, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, लास्ट टाइम इंटरेस्ट लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2004 में मिला था। तो एवरीबॉडी जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, उसके बाद अप्रैल 4, मई 5 और जून को भी काउंट किया, दैट इज 6। सर जून को क्यों काउंट किया, बिकॉज़ हम लोग 30 जून पे खड़े हैं, तो जून को भी झांसे में लेने का। चलो सो एवरीबॉडी टेल मी आंसर। 4,800। सो 4,800 का इंटरेस्ट मिला, मतलब क्या मिला रे, कैश मिला, पैसा मिला। तो जो भी पैसा मिलता है तो अपन क्रेडिट साइड में आते हैं और लिखते हैं 30th ऑफ जून, दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ 30th ऑफ जून। सो बाय कैश बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक के बाद एक लिखने के, सिंपली लाइन छोड़ो मत बीच में। अच्छा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखने का 4,800। सर इधर रिवर्स कैलकुलेशन क्यों किया है, बिकॉज इधर सिर्फ परचेज नहीं है, उसके साथ सेल भी है। परचेज का कंप्लीटली अपोजिट, दैट इज व्हाट रे सेल। फक्त परचेज असता, सिर्फ परचेज रहता था तो सीधा कैलकुलेशन चलता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अपन क्या करते हैं, ये होने के बाद अब अपना गाड़ी आगे लेके जाते हैं। जुलाई में कुछ नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, वी आर स्टैंडिंग ऑन व्हाट रे 1st ऑफ
नवंबर 2004। इधर फिर से एक बार क्या हुआ है, परचेज हुआ। और जब भी परचेज होता है तो कितना स्टेप आता है, 2 स्टेप। वर्किंग नोट नंबर 4 लिखो, परचेज्ड, राइट डाउन वर्किंग नोट, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 4, परचेज्ड डिबेंचर्स ऑन 1 नवंबर 2004। कैटेगरी कौन सा था रे, एक्स इंटरेस्ट, वेरी गुड, एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो एक्स इंटरेस्ट जब भी आते हैं तो अपने को याद रखने का है, चुप बैठने का। एक्स इंटरेस्ट आता है तो क्या करने का है, चुप बैठने का। सो एवरीबॉडी, फर्स्ट INT इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है कि पहले भी 400 डिबेंचर खरीदा और अभी भी 400 डिबेंचर्स ही खरीद रहे। सो ये एक इत्तेफाक है। सो टोटल अमाउंट विल बी 40,000। सर कहां से निकाला, 400 डिबेंचर्स इनटू व्हाट रे, 100 इनटू 6% इनटू, ये हम लोग किधर खड़े हैं, अपन किधर खड़े, वी आर स्टैंडिंग ऑन 1st of November। See here everybody now on board, please everybody, 1st of November। तो 1st of November से एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखने का, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था। तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट ये साल में मिला है, जून में मिला है, दैट इज यहाँ पे 30 जून को इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद गैप कितना हो गया, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3 और अक्टूबर 4। डोंट काउंट द नवंबर बिकॉज वी आर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। सो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें निकालने का। तो 4 डिवाइडेड बाय व्हाट रेट, 12, बोला 800। सेकेंड पॉइंट इज पीपी, सेकेंड पॉइंट इज परचेज प्राइस। तो जरा देखो इधर एक वैल्यू दिया उन्होंने 38,400 दैट्स इट, 38,400 दैट्स इट। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दैट्स इट करके, बिकॉज एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट में हमें चुप बैठने का, कुछ काम करने का नहीं, माइनस वगैरह। हाँ कम इंटरेस्ट होता था तो 800 रुपया इसमें से मैं माइनस कर देता था। क्लियर है एवरीबॉडी, ओके। चल सो अब दोनों स्टेप, एक बार दोनों स्टेप हो गया, एक बार दोनों स्टेप हो गया तो अब डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, प्रीवियस सम और इसमें का फर्क समझ में आ रहा है क्या। नंबर का फर्क बोलो मत, सर वो 2 नंबर था, ये 4 नंबर है, नंबर का फर्क नहीं चाहिए मेरे को। सो यहाँ पे क्या होता था, हमारे लोग ऐसा लिख के देते थे 99 ईच, क्या भाव में खरीदा, 99 ईच, 97 ईच, 94 ईच, 96 ईच। तो अगर ऐसा रहता तो मैं इधर लिखता था 400 डिबेंचर, नंबर्स मालूम है हमको, 400 इनटू सीयर 99, 400 डिबेंचर्स इनटू 96, फिर अपने को परचेज प्राइस मिलता था। इधर उन्होंने गूगली डाल दिया, मतलब आपका फेवर में कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। वो लोग डर कर रहे हैं क्या चीज है, बहुत सारे लोग ने इसको फेस वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व किए। सो एवरीबॉडी, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इस वजह से। चलो सो नाउ वर्किंग नोट दोनों स्टेप हो गए। अब इधर आके लिखते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए मैं परचेज जो वर्ड है वो रब कर रहा हूं और आपको रखना है नेक्स्ट लाइन पे लिखने का। सो एवरीबॉडी, 1st of what day, November, write down to cash bank account, ब्रैकेट में क्या लिखता हूं, परचेजेस, क्या लिखता हूं, परचेजेस। तो इसका डिटेल्स देखो, फेस वैल्यू वाज 40,000, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, इट इज 800, सब कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद परचेज प्राइस तो रेडीली मालूम ही था, 38,400, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 15 मार्क का हातातले आपल्या जाऊ देऊ नका, हे 15 मार्क जाऊ देऊ नका। चलो सो एवरीबॉडी आगे, इसके बाद नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या डेट दिया है, जरा देखो एवरीबॉडी, 30th 11/2004, 600 debentures are sold, come interest for 64,500, that 64,500 is nothing but your SP, selling price। ये 30th of November, ये देख नवंबर, सो 30 नवंबर 2004, एवरीबॉडी क्या बोला है रे, सोल्ड। और जब भी सोल्ड बोलते हैं तो कितना स्टेप्स आते हैं रे, हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप। तो मैं 3 स्टेप इधर परफॉर्म करता हूँ, 3 स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। ये पार्ट जरा रब करके एवरीबॉडी, वर्किंग नोट नंबर इट इज व्हाट रे, वर्किंग नोट नंबर इट इज 5, वर्किंग नोट नंबर इट इज 5, sold debentures on 30th of 11/2004, कैटेगरी क्या बोला है रे, कैटेगरी बोला है कम इंटरेस्ट, कैटेगरी बोला है कम। 3 स्टेप, पहला स्टेप आता है इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो यहाँ टोटल फेस वैल्यू लेने का है, इट इज 600 डिवेंचर बोला, तो 600 इंटू 100 तो कितना आएगा रे, 60,000 इंटू 6% इंटू एक इधर खड़े अपन कौन से डेट पे खड़े, 30th ऑफ नवंबर। एक तो तुम्हारे टेक्निक कळाली ना, फिर आप पीछे मुड़ के देखें, आपको फिर टेंशन ही नहीं, आप धनाधन फिर आप खुद से भी बहुत सारे सम सॉल्व करोगे। सो एवरीबॉडी हियर वी आर स्टैंडिंग ऑन, सी हियर वी आर स्टैंडिंग ऑन 30th ऑफ नवंबर। इधर से एक बार पीछे मुड़ के देखने का, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला, ये लास्ट टाइम इंटरेस्ट अभी मिला था, दैट इज व्हाट रे जून में मिला था, दैट इज 30th ऑफ जून। उसके बाद काउंट कर, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4 एंड नवंबर को भी काउंट कर 5, दैट इज व्हाट 5 मंथ्स। 5 divided by what, 12, 1500 हर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखने का है। ओके चलो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे लोग को एक ना गंदा आदत रहता है, और वो क्या रहता है मालूम है, लोग बोलते हैं मेरे को इंटरेस्ट मिला तो मैं पहले इंटरेस्ट लिखते हैं, फिर मेरे को फिर मेरे को सेलिंग प्राइस मिला, मैं सेलिंग प्राइस लिखते हैं। वैसा करने का नहीं, पहला तीनों भी स्टेप परफॉर्म करने का, उसके बाद ही लेजर अकाउंट दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आके वो लेजर में आपको लिखने का है। सेकंड स्टेप बोलो, सेकंड स्टेप इज व्हाट, एसपी। सो एसपी दिया है 64,500, इसको मैं फाइनल प्राइस बोलता था सेलिंग प्राइस, लेकिन अपना मेथड कौन सा है रे, कम इंटरेस्ट, तो इसको माइनस कम करने का 1,500, तो इज इक्वल टू कितना आएगा ये 63,000। सो आवर सेलिंग प्राइस इज टू बी कंसीडर्ड 63,000। नेक्स्ट आफ्टर दिस तीसरा स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा स्टेप, सेल, जब भी सेल होएगा या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा, इसके लिए लिखो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो ये सिचुएशन को जरा अच्छे से संभालने के अपने को, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। तो फिलहाल वो बुक वैल्यू हमें पता नहीं है, वो कहां से पता चलेगा, फ्रॉम फॉर्मूला। कहां से पता चलेगा, फ्रॉम फॉर्मूला। कहां से पता चलेगा, फ्रॉम फॉर्मूला। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स माइनस करने का अपने को, इसमें से माइनस एसपी सेलिंग प्राइस मालूम है ऊपर था 63,000, कहां से मिला, फ्रॉम सेकंड कैलकुलेशन। फिर उसके बाद ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो अभी तक हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं चला है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। ये जो 600 डिबेंचर्स है, ये जो 600 डिबेंचर सेल किए उसका आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 600 डिबेंचर का आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या भाव है वो अपने को ढूंढने का है। सो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरीबॉडी, मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर में पॉइंट नंबर 10 था ये। सो एवरीबॉडी, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू इज इक्वल टू, सो फॉर्मूला क्या है, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट फेस वैल्यू, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट फेस वैल्यू इनटू क्या आएगा रे, फेस वैल्यू ऑफ किसका रे, सेलिंग प्राइस, फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर। ये फॉर्मूला बाहर करना, रट्टा मार के रखने का है। चलो, इज इक्वल टू नेट कॉस्ट, ये नेट चीज, ये चैप्टर में नेट का मतलब होता है डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। पहले कॉस्ट बोला है, नेट कॉस्ट निकालो। चलो, डेबिट साइड का टोटल करो, 1,40,000 प्लस 39,800 प्लस 38,400 प्लस 38,400 कितना आता है, जरा मेरे को बोल। 2,18,200 ये डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड सुना पड़ा है, कुछ है ही नहीं। सो एवरीबॉडी, क्रेडिट साइड का कोई लफड़ा है ही नहीं। सो एवरीबॉडी माइनस 0, तो आंसर इज 2,18,000, 2,18,200, 2,18,200 डिवाइडेड बाय नेट फेस वैल्यू। वापस अभी नेट फेस वैल्यू के लिए आपको फेस वैल्यू का टोटल लेने का, 1,20,000 प्लस 40 प्लस 40 इज इक्वल टू आई थिंक 2 लाख। 2 लाख माइनस फेस वैल्यू, इधर का फेस वैल्यू कुछ है ही नहीं, दैट इज सुना पड़ा है। सो एवरीबॉडी इट इज 2 lakhs, 2 lakhs minus 0 is equal to 2 lakhs into everybody। ये वो लेवल है जहां गड़बड़ कर रहे हैं। फेस वैल्यू चाहिए, लेकिन किसका फेस वैल्यू चाहिए, सेलिंग प्राइस का। तो ये देख, सेलिंग प्राइस अपने पास था, इसका फेस वैल्यू, ये देख फेस वैल्यू यहाँ पे ऊपर रहता है, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल फेस वैल्यू। तो 60,000, तो 60,000 इज इक्वल टू, ये पूरा पजल सॉल्व कर रहे हैं, 2,18,200, 2,18,200 डिवाइडेड बाय 2 lakhs into 60,000, हाउ मच, 65,460, 460, 60,
एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि पॉइंट में आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है, वेरी गुड। 65,460, 65,460। चलो अभी इसको यहां से उठा के ये आज वो जो 600 डिवेंचर बेचे ना उसका आज का ये भाव है। सो एवरीबॉडी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको उठा के इधर डाल देते ऊपर, कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला से मिला 65,460, 65,460। अभी नंदनी का ये डाउट था आज, बराबर है? 65,460 उसका भाव है। अगर मेरे को ये पेन बेचने का है, एवरीबॉडी ये पेन बेचने का आज इसका भाव, सपोज ये सोने का पेन है, ऐसा समझो गोल्डन पेन है, तो एवरीबॉडी इसका भाव 65,460 और मैं इसको बेच रहा हूं, भुवन को मैं ये पेन बेच रहा हूं, कितने मेरे 63,000, तो कम भाव में बेच रहा हूं। सो डिफरेंस देखने का, कम भाव में बेच रहा हूं, 65,460 और ये 63 कम भाव में बेचा। सो जब ये कम भाव में बेचेंगे तो क्या होएगा रे? लॉस ऑन सेल। सो डिफरेंस आएगा 2460, 2460 का क्या हो जाएगा? लॉस। इज इट क्लियर? सिर्फ यहाँ पेन नहीं है, पेन की जगह डिबेंचर्स है, बिकॉज पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्म क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर आएगा एग्जाम में नाम या बॉन्ड्स आएगा। ओके, दोनों पे क्या कैलकुलेट होते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं। ओके चलो, सो अभी एक बार ये देखो, तीनों वर्किंग नोट हो गया, 1, 2 एंड 3 तीनों कंप्लीट होने के बाद ही इधर अकाउंट में आने का। सो क्रेडिट साइड में आके लिखने का, मैं ये इंटरेस्ट रिसीव्ड को जरा रब कर दूं, जगह बना दो, आप उसके बाद ही लिखो। तो डेट क्या है एवरीबॉडी? 30th ऑफ नवंबर, 30th ऑफ नवंबर बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। और सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इसके लिए बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में लिखो इट इज सेल। तो इसका फेस वैल्यू चाहिए, देख फेस वैल्यू हमें पता है इट इज 60,000, तो फेस वैल्यू में डाल 60,000। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, हमको पता है इट इज 1,500 एंड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब सेलिंग प्राइस। जब आप सेल वाला चीज लिखते हो तो उसका सेलिंग प्राइस अपने को लिखने का, दैट इज 63,000, 63,000, 63,000। जब भी सेल होते हैं दो बातें, या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में जाके टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का, एंड लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ जगह बना, आपने सेल लिखा रहेगा तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो आप। सो सेम उसी दिन पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में राइट डाउन इट इज लॉस ऑन sale, it is loss on sale. So my dear student, everybody face value इंटरेस्ट में डैश एंड टोटल 2460 का जो लॉस हुआ था, ये जो लॉस हुआ था वो उठा के आपको इधर लिखने का है। अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस ही हमने लिखा है, लेकिन तोड़ के कॉस्ट प्राइस ही लिखा है तोड़ के। 63 प्लस 2460 दोनों का टोटल इट विल बी 65,460 ओनली। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बराबर है? चलो, सो एवरीबॉडी आफ्टर दिस, ये होने के बाद 30 नवंबर का ट्रांजैक्शन होने के बाद बहुत सारे बच्चे वर्किंग नोट एकदम एप्रोप्रिएट प्रॉपरली करते हैं, घाई में वो लोग लॉस और प्रॉफिट लिखने का भूल जाते, तो वो भूलना नहीं। चलो, आफ्टर दिस 30 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जरा पढ़ते हैं एवरीबॉडी। 30 नवंबर के बाद 30 दिसंबर, चैलेंजिंग एवरीबॉडी, 30 दिसंबर 2004 को 800 डिवेंचर आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट फॉर 77,300। अब 30 दिसंबर बोला है जरा एवरीबॉडी, 30 दिसंबर, ये देखो 31st ऑफ, मैंने क्या रीड किया? 30 बोला, हां गलती से बोला, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज 31 दिसंबर बिकॉज़ अपन 31 दिसंबर सेलिब्रेट करें, तो 30 दिसंबर 31। सो एवरीबॉडी लास्ट डे को दो काम हो रहे हैं एवरीबॉडी। सबसे पहला एवरीबॉडी यहां पे उन्होंने बोला है 31st ऑफ दिसंबर को क्या बोला रे? सोल्ड करो, एंड इधर एक शुभ दिन भी है, दैट इज व्हाट रे? इंटरेस्ट भी क्या होएगा? रिसीव होएगा। अब इधर एक बड़ा लफड़ा हो गया, एक ही दिन दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट भी मिलने वाला है 31st ऑफ दिसंबर को, एंड माय डियर स्टूडेंट्स सेल भी करने को बोला है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन रहता है सर? पहला इंटरेस्ट लेने का और बाद में सेल करने का, क्या पहला सेल करने का और बाद में इंटरेस्ट लेने का? ये डाउट आना चाहिए कि नहीं? आया कि नहीं आपके माइंड में? क्योंकि एक ही दिन पे दो काम हो रहे हैं, सेल भी करने को बोला है और उसी दिन इंटरेस्ट भी मिलता है। सो अब भी माइंड में सेट करो, इंटरेस्ट रिसीव्ड का काम कभी भी लास्ट में रखने का, पहला क्या कर देने का? सेल कर देने का। अगर सेल के जगह पे परचेज करने को बोला होता, फिर से तीसरा टाइम परचेज बोला होता, तो पहला परचेज करने का, सेल परचेज पहला होना मांगते हैं,
बाद में इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव्ड पहला कैलकुलेट नहीं करने का, वो बाद में। क्लियर? ये एक स्पेशलिटी है सम का, ये एक स्पेशलिटी है सम का। बढ़ो आगे। तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे रे? सबसे पहला अपन क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। सेल करेंगे, सोल्ड करेंगे, सोल्ड करेंगे। कितने 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 डिवेंचर्स है? 800 डिवेंचर्स है, 800 डिवेंचर्स। और क्या भाव? एक्स इंटरेस्ट। और क्या भाव में बेचने का? सेलिंग प्राइस 77,300। सो टेंशन नहीं है। देखो इधर ही इसके ऊपर ही मैं थोड़ा एडिटिंग करके लिखता हूं एवरीबॉडी। सो नंबर व्हाट रे? 6। नंबर व्हाट रे? 6। नंबर व्हाट रे? 6। सो वर्किंग नोट नंबर 6। चलो राइट डाउन। सोल्ड डिवेंचर्स ऑन 31st of December 2004 and category is X interest. Category is X interest. Category is X interest. Category is X interest. तो एवरीबॉडी कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स है? तो पहला स्टेप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, उसका टोटल चाहिए अपने को। सो एवरीबॉडी यहाँ पे 800 डिवेंचर्स है, तो 800 इंटू 100 करो तो आपको आंसर आएगा। यू विल गेट आंसर 80,000। यू विल गेट आंसर 80,000। 80,000 into 6% into everybody we are standing on 31st of December। ये पीछे मुड़ के एक बार देखने का साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? ये लास्ट टाइम इंटरेस्ट जून में मिला था, बराबर है 30th of जून को। सो जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5 और दिसंबर को भी झांसे में काउंटिंग में लेने का, दैट इज 6। इट इज 6 divided by 12. It is 6 divided by 12. Tell me how much? 2,400. 2,400. Is it clear? Very clear to all of you. Next उसके बाद point number 2. That is what ray selling price. तो 77,300 दिया हुआ है, that's it. 77,300, that's it. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ that's it? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज सर आपको आदत है बोलने का वैसा, इसके लिए आप बोल रहे हो दैट्स इट। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट में अपन क्या करते रहे? चुप बैठते। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ थर्ड स्टेप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सो हमें पता नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहला चीज ये डायग्राम अपने को लिखने का है। वी आर गोइंग टू राइट दिस पॉइंट्स अपने को ये लिखने का है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। एवरीबॉडी कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू कहां से मिलेगा? फॉर्मूला से माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता है 77,300। अब ये मालूम नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। वो कब पता चलेगा? जब भी हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सो व्हाट इज द फार्मूला? डबल अंडरलाइन फार्मूला लिखने का। सो कॉस्ट प्राइस दैट इज बुक वैल्यू। आज वो 800 डिवेंचर्स का भाव बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है? फॉर्मूला है नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। सो नाउ आफ्टर दिस चलो इसके बाद नेट कॉस्ट। अभी अलर्ट हो जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ एवरीबॉडी। नेट कॉस्ट डेबिट साइड का टोटल करने का 1,40,000। पहले कॉस्ट बोला है, डेबिट माइनस क्रेडिट। नेट का मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट। 1,40,000 प्लस 39,800 प्लस 38,400 प्लस 38,400। तो आपको डेबिट का टोटल मिलेगा कैलकुलेटर पे। कितना आया वो डेबिट का टोटल? 2,18,200। अभी उसमें से माइनस करने का क्रेडिट साइड, माइनस कॉस्ट का क्रेडिट साइड। माइनस करो 63,000, माइनस करो 2,460, माइनस करो 63,000, माइनस करो 2,460। तो आपको अभी एग्जैक्ट नेट कॉस्ट मिलेगा। बोलो 1,52,740। 1,52,740। 1,52,740। सब जन जरा चेक करो एवरीबॉडी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेटिस्फैक्शन होना, अमाउंट कैसे आया हो, सिर्फ छापखाना बनो मत। इवन आप अभी ऑनलाइन अगर ये देख रहे हो तो भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एवरीबॉडी 1,52,740। चलो नाउ नेट फेस वैल्यू एवरीबॉडी फेस वैल्यू 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000। आई थिंक डेबिट का टोटल 2 लाख आएगा।
उसमें से माइनस करो 60,000 जो बेच दिया, तो 2 लाख में से अगर 60 गया तो 1,40,000 is the net face value multiplied by everybody on board face value of selling price. यदि selling price का 77,300 उसका फेस वैल्यू के ऊपर ही क्या कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट. तो 80,000 इज इक्वल टू, ये पूरा पजल सॉल्व करो, डालो कैलकुलेटर पे, 1,52,740 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इनटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय 80,000. बोल मानसी. 87,280. 87,280 आया क्या एवरीबॉडी, इतना आया क्या चेक करो. सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलो अब ये 87,280 को ऊपर डाल दो जो हमने यहाँ पे लिखा था. एवरीबॉडी कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू कितना मिला, 87,280. 87,280. Now compare it. Yes, now compare it. जिसका भाव ये जो 800 डिबेंचर अपन बेच रहे सेल कर रहे उसका आज बुक्स ऑफ अकाउंट में भाव है 87,280 और हम बेच रहे कितने में, कम भाव में 77,300. सो इट इज द केस ऑफ लॉस. डिफरेंस 9,980 का लॉस है. सो अभी ये लॉस को अपने को इधर लिखने का, लेकिन एक बार तीनों वर्किंग नोट हो गया उसके बाद इधर आके लिखने का. तो पहला तो हम लोग सेल हुआ वो लिखेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट कि भाई सेल हुआ करके. सो एवरीबॉडी सेल के लिए अपन क्या लिखते हैं, वी आर गोइंग टू राइट हियर 31st ऑफ दिसंबर पे हम लोग है. 31st ऑफ दिसंबर सेल किया तो पैसा आएगा बाय कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में वर्ड लिखने का सेल. तो उसका डिटेल्स कैसे आएगा, फेस वैल्यू में टोटल फेस वैल्यू 80,000 रुपया. इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 2,400 एंड सेलिंग प्राइस वाज 77,300. सेलिंग प्राइस वाज 77,300. इज इट क्लियर, यस और नो? यस. उसके बाद लॉस हुआ. एवरीबॉडी जब भी लॉस होता है, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो सेम डे 31st ऑफ December by profit and loss account, ब्रैकेट में क्या लिखने का, लॉस ऑन सेल. सो फेस वैल्यू में डैश, इंटरेस्ट में डैश, लॉस कितने का था 9980. अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे 77,300 प्लस 9980, अल्टीमेटली यू विल गेट योर कॉस्ट प्राइस. आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, समझ में आ रहा है सबको. सो एवरीबॉडी आफ्टर दिस, ये होने के बाद अब 31st ऑफ दिसंबर का सेल वाला ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया. अब अपन बिंदास इंटरेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट को रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज ये भी खुशी का दिन है. सो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, अगर इंटरेस्ट जिस दिन मिलते हैं उस दिन परचेज का ट्रांजैक्शन आया, सेल का ट्रांजैक्शन आया, तो क्या करने का, तो परचेज सेल कुछ भी आ सकते हैं, उसको पहला सॉल्व करने का और सबसे लास्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड को सॉल्व करने का. समझ में आ रहा है. सो एक ही दिन अगर ये दोनों काम आता है, दैट इज परचेज एंड सेल, दोनों में से कुछ भी एक आएगा, तो पहला वो काम कर लेने का, उसके बाद इंटरेस्ट हैज टू बी रिसीव्ड. तो चलो भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड का वर्किंग नोट लिखते हैं. राइट डाउन वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड. So interest is always received on net face value. So everybody, working note number 7, that is interest received on 31st of December 2004. Therefore सबसे पहला चीज हमें क्या ढूंढना पड़ेगा रे, नेट फेस वैल्यू, बिकॉज इंटरेस्ट जो रिसीव होता है 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली रिसीव होता है वो नेट फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करने का. सो एवरीबॉडी जरा देख, डेबिट साइड फेस वैल्यू का डेबिट साइड 1,20,000 प्लस 40 प्लस 40 2 लाख, एंड फिर उसके बाद इधर क्रेडिट साइड में देख 60,000 एंड 80,000 मतलब ये 1,40,000. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो डेबिट साइड आ रहा है 2 लाख एंड माइनस क्रेडिट साइड आ रहा है 1,40,000. सो इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 60,000 is the
net face value on 31st of December. So therefore interest received is equal to 60,000 into 6% into damn confidently 6 divided by 12, बिकॉज साल में दो बार तो इंटरेस्ट मिल रहा है और साल में दो बार मतलब पूरे साल को 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया 6 मंथ्स, तो डेफिनेटली 6 मंथ्स। फिर भी आपको काउंट करने का है तो आप काउंट कर सकते हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ डिसंबर, पीछे मुड़ के देखने का, खुद को क्वेश्चन पूछने का, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था तो 30 जून को मिला था, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5 और दिसंबर 6। सो इट इज 6 डिवाइडेड बाय 12, हाउ मच? 1800। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। एक बार ये वर्किंग नोट हो गया। इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट मिला मतलब क्या मिला रे? पैसा मिला। सो जब भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो हम क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे 31st ऑफ दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, सो बाय कैश बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखने का 1800। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बिल्कुल भाई नहीं, एकदम स्लोली ग्रेजुअली विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। पहले 2 4 5 सम हम लोग सॉल्व करेंगे ना, पूरा डिबेंचर और बॉन्ड्स का डिबेंचर और बॉन्ड्स का पूरा कांसेप्ट ही क्लियर कर देंगे। चलो, ये होने के बाद आफ्टर दिस, ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जरा देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है देखो, डायरेक्टली अभी उन्होंने इसके बाद में क्या बोला है? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और आगे बोला है वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st ऑफ मार्च। एवरीबॉडी, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st ऑफ मार्च, मतलब अपने को कहां पे जाना पड़ेगा रे? दिसंबर में अभी इंटरेस्ट लिया, जनवरी, फरवरी और मार्च, हम लोग को क्लोजिंग वाले दिन पे जाके खड़ा रहना पड़ेगा। और उधर क्या बोला है? वैल्यू करो। वैल्यू मतलब वैल्यूएशन करो, किसका? क्लोजिंग बैलेंस का। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना पड़ेगा 31 मार्च 2005 को, और उसको कैसे वैल्यू करो? एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लेस। और उसके लिए डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस भी उन्होंने दिया है। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा लाइन आएगा, द डिबेंचर्स आर कोटेड एट पार। कोटेड मतलब वेयर कोटेड? कोटेड मतलब रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस। कोटेड मतलब डिबेंचर्स आर कोटेड, बॉन्ड्स आर कोटेड, शेयर्स आर कोटेड, ऐसा लाइंस आते हैं तो समझ जाने का। वो लोग बोलते हैं मार्केट में आज क्या भाव है, वो अपने को उन्होंने दिया, इट इज एट पार। एट पार मतलब अगर किसी एक डिबेंचर का भाव 100 रुपए है तो उसका मार्केट में भी भाव कितना है? 100 रुपए ही, ऐसा उसका मतलब हो रहा है एट पार। अगर एट प्रीमियम होता तो लोग ऐसा लिख के देते थे, सुनो रे, वो लोग ऐसा लिख के देते थे डिबेंचर्स आर कोटेड इन मार्केट, या फिर कोटेड एट 110 या 120, 105। तो अपने को समझ में आएगा 100 रुपए का भाव मार्केट में कितना है? 110, 120 या फिर 105। 100 से ज्यादा रहेगा तो एट प्रीमियम, 100 से कम रहेगा तो एट डिस्काउंट। वो लोग लिख के देंगे, आगे के समझ में लिख के देंगे डिबेंचर्स आर कोटेड एट रुपीज 90 मतलब 100 का भाव कितना है मार्केट में? 90, मतलब इट इज एट डिस्काउंट। तो हर एक पॉइंट वाला, हर एक एंगल वाला सम में पढ़ाने वाला। फिलहाल यहाँ पे एट पार बोला है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और बोला है ऑन 31st ऑफ मार्च 2005। एवरीबॉडी हमारा गाड़ी देखो दिसंबर 31st पे दे ऑन बोर्ड नाउ प्लीज। एवरीबॉडी, अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया। नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन क्लोजिंग का दिन। हम लोग कहां पे खड़े? 31st ऑफ मार्च 2005, 31 मार्च 2005 पे अपन खड़े। यस और नो? यस। अभी सबसे पहले मैंने बोला है जब भी आप क्लोजिंग के दिन खड़े रहेंगे, आपको एक बार पीछे मुड़ के देखने के। ये डायलॉग मैंने दो जगह पे अप्लाई करने को बोला है। जब भी आप ओपनिंग के दिन पे खड़े रहेंगे तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखने का, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था, वो बन जाता है ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट। और हम लोग अभी कौन से तारीख पे खड़े? क्लोजिंग वाले 31 मार्च। इधर से भी एक बार पीछे मुड़ के देखने का, खुद को क्वेश्चन पूछने का, साला लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिलेगा, वो हो जाएगा क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट। अगर ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट आते हैं तो क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा। ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, उसका फेस वैल्यू। क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस का फेस वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्रूड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट। वो पहला रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में वैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नंबर बोलो, वर्किंग नोट नंबर 8। ओके एवरीबॉडी, नंबर 8। सो वर्किंग नोट नंबर 8 यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट
on 31st of March 2005. So closing accrued interest is always calculated on closing का बैलेंस. तो वापस एक बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, therefore नेट फेस वैल्यू. क्या निकालने का? नेट फेस वैल्यू. कैसा आएगा? सिंपल. नेट फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट. 1,20,000 प्लस 40 प्लस 40. सो डेबिट का टोटल है 2 लाख माइनस क्रेडिट का टोटल जरा देखो 60 80 दैट इज 1,40,000 इज इक्वल टू हाउ मच रे? 60,000. 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना. अभी बच्चे लोग बोले सर ये 60,000 हमें पहले भी मिला था. हमें पहले भी मिला था. ये देखो यहाँ पे मिला था. एवरीबडी इसके पहले वाला वर्किंग नोट में मिला था. सुनो रे 31st ऑफ दिसंबर को. तो 31st ऑफ दिसंबर को भी नेट फेस वैल्यू एवरीबडी 60,000 और 31st ऑफ मार्च को भी 60,000. ऐसा क्यों? बिकॉज बीच में कोई ट्रांजैक्शन, कोई व्यवहार हुआ ही नहीं, कुछ खरीदा भी नहीं और कुछ बेचा भी नहीं, इसके लिए 60,000 है. लेकिन अपना रास्ता छोड़ने का नहीं. जैसे मैं आपको वर्किंग नोट बोल रहा हूँ वही हिसाब से करो. सेम आता है आंसर तो भी चलेगा. एक हार्डली आपका कितना वहां पे टाइम जाएगा? 1 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं. देयरफॉर accrued interest, that is closing accrued interest, is equal to 60,000 into कितना परसेंट है? 6% into ये अपन किधर खड़े? 31st ऑफ मार्च. ये लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था रे? 31st ऑफ दिसंबर. तो जनवरी 1, फरवरी 2 और मार्च कितना रे? 3. सो 3 मंथ्स का क्लोजिंग accrued interest is equal to 900. इट इज 900. तो अगर ओपनिंग accrued interest अपन ओपनिंग बैलेंस के साथ लिखते हैं तो क्लोजिंग accrued interest भी अपन क्लोजिंग बैलेंस के साथ ही लिखेंगे, लेकिन वो ऊपर लिखेंगे. सो इसके बाद अभी जो इंटरेस्ट रिसीव था उसके बाद आपको लिखने का 31st ऑफ मार्च पे हम लोग दैट इज बाय accrued interest ब्रैकेट में लिखता हूं मैं 3 months. सो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट वाला कॉलम में लिखो 900. इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाला कॉलम में लिखो 900. आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. अब यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस. नाउ एवरीबॉडी, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई कुछ लिखेगा नहीं. प्लीज डोंट राइट एवरीबॉडी. अभी ये समझने वाला पार्ट है. सुनो, थोड़ी देर के लिए ऐसे एज्यूम करो, अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर वो वैल्यूएशन का लाइन नहीं रहता. क्या नहीं रहता था? वैल्यूएशन का लाइन नहीं रहता था. तो हम लोग इसको कैसा क्लोज करें? क्लोज नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है एवरीबॉडी. और मेरे को जरा आंसर्स बताना. अच्छा आपके पास जगह है ना? 70% जगह मैंने बोला था छोड़ने के लिए, तो बहुत सफिशिएंट जगह है. सो एवरीबॉडी इसके बाद ये जो लेवल है इसके बाद आपको एक 3 या 4 लाइन छोड़ के क्लोज करने हैं. क्लोज मत करो, रुको पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ. एवरीबॉडी अगर वो लाइन नहीं रहता था, कौन सा वो लाइन? मतलब कौन सा लाइन? वैल्यूएशन का लाइन नहीं रहता था. तो ये सादा सम है. फिर वो सादा सम रहता था. कैसे क्लोज होता था एवरीबॉडी? कभी भी डेबिट साइड ही ज्यादा आना होता है. डेबिट साइड ही ज्यादा. किसका रे? फेस वैल्यू का और किसका रे? कॉस्ट का. डेबिट साइड गलती से अगर आपका डेबिट कम और क्रेडिट ज्यादा है, समझ जाने का आपने बहुत बड़ा घपला किया. उधर ही सम को छोड़ देने का, उधर ही छोड़ देने का और अगला सम में जाने का. अगर अगला सम भी नहीं आता है तो सीए बनने का, देखने का मिस्टेक कहां पे हुआ है. बराबर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? मिस्टेक ढूंढते हैं. सो एवरीबॉडी डेबिट साइड कितना है इसका? 2 लाख. डोंट राइट प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट. वही टोटल में इधर लिखता हूं. कितना रे? 2 लाख. अभी 2 लाख में से 60 एंड 80 गया तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 60,000. इसको मैं क्या कर देगा? सर्कल. और इधर लिखेगा मैं 31st ऑफ मार्च बाय बैलेंस CD. दैट इज व्हाट आई कैरीड डाउन. और उसको वर्ड लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस. क्या लिखूंगा रे? क्लोजिंग बैलेंस. यस और नो? डोंट राइट. अगर वो लाइन नहीं रहता तो कैसा क्लोज करने का वो मैं सिखा रहा हूं. फिर उसके बाद इंटरेस्ट जाने दो, इंटरेस्ट बाद में क्लोज करेंगे. कॉस्ट, अगर फेस वैल्यू डेबिट ज्यादा तो कॉस्ट का भी डेबिट ही ज्यादा रहेगा. सो इसका टोटल करो 1,40,000 प्लस 39,800 प्लस 34,400. मेरे को लगता है 2 लाख कुछ तो आएगा 18,200. वही टोटल उठा के इधर डाल दो. 2,18,000 कितना रे? 200. 2,18,200 में से ये चारों अमाउंट क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करो. 2,18,200 में से माइनस 63,000 माइनस 2,460 माइनस 77,300 एंड माइनस 9,980. हाउ मच? 65,000
460, 65,460 आंसर आता था और उसको हम लोग क्या करते थे, सर्कल करते थे। ऐसा कब करते थे, ऐसा कब करते थे अगर वैल्यूएशन का लाइन नहीं रहता था। लेकिन अपना काम इधर उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इधर अपना काम उन्होंने बढ़ा दिया। अभी वो काम कैसे बढ़ा है वो मैं आपको यहाँ तक समझा। अगर वैल्यूएशन का लाइन नहीं होता तो ऐसा क्लोज कर दे। और इंटरेस्ट का क्या होता था, इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा है, इधर भी क्रेडिट ही ज्यादा है। वो टोटल में इधर लिखूंगा, वो ही उठा के इधर उसमें से ये सब माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट का टेंशन लो मत, इंटरेस्ट अपन बाद में लास्ट में क्लोज करेंगे। इज इट क्लियर? अगर लाइन नहीं होता तो ऐसे क्लोज करें, लेकिन लाइन जब दिया रहेगा तो कैसा क्लोज करें। आप मेरे साथ आपको लिख रहिएगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ। फेस वैल्यू के ऊपर कुछ असर नहीं जाएगा, फेस वैल्यू जैसा है वैसे ही क्लोज करने का। तो फेस वैल्यू का टोटल कितना है, 2 लाख। वही टोटल इधर लिखो 2 लाख, इधर लिखो टोटल 2 लाख। ये टोटल कितना है, 2 लाख, ये 2 लाख लिखो। वही टोटल उठा के इधर 2 लाख लिखो। 2 लाख में से 60 और 80, 1,40,000, ये आंसर 60। अच्छा लिखने के लिए सुनो एवरीबॉडी, एक 4 लाइन छोड़ के, मतलब आप ये बैलेंस लिखोगे ना, ये बैलेंस लिखने के बाद भी आपके पास 1-2 लाइन वहां पे बचना चाहिए, 1-2 लाइन बचना चाहिए, ऐसा लिखो। सो एवरीबॉडी 60,000 31st मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 60,000, उसको सर्कल करो। सो वैल्यूएशन जब भी आएगा नहीं आएगा, वैल्यूएशन जब भी आएगा नहीं आएगा, आपको फेस वैल्यू का कॉलम एज इट इज क्लोज करने का, एज इट इज। ओनली फेस वैल्यू में बात कर रहा हूं, ओनली फेस वैल्यू, ओनली घाई करूं ना, ओनली फेस वैल्यू। इधर 2 लाख, वही 2 लाख इधर लिखा, उसमें से ये 1,40, 60 और 80 माइनस किया, आंसर आया 60,000 क्लोजिंग बैलेंस। वैल्यूएशन का लाइन आने दो नहीं आने दो, फेस वैल्यू का कॉलम जैसे क्लोज करते थे वैसे क्लोज कर दे, दिमाग में याद रहेगा। नाउ सुनो एवरीबॉडी, नाउ सुनो, इसका टोटल आया 2,18,000। अभी सुनो और बाद में लिखो, मैं बोलूंगा तभी। 2,18,000, वही टोटल इधर मैंने लिखा 2,18,000, उसमें से ये सब माइनस किया, 1 2 3 4, ये चारों अमाउंट माइनस किया, तो कितना आंसर है 65,460। तो ये चीज इधर लिखने का नहीं, इधर लिखने का नहीं सर, ये किधर लिखने का, ये किधर लिखने का, डोंट राइट एवरीबॉडी। वर्किंग नोट नंबर 9, डोंट राइट। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑन, कहां पे हम लोग, ऑन 31st of March 2005, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st of March 2005। देयरफॉर देखो कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा रे, डेबिट माइनस क्या रे, क्रेडिट। कितना आया 65,460, कितना आया रे 65,000। कहां से निकला, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस, व्हाट डू सी, डोंट राइट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कॉलम। सो डेबिट साइड 2,18,000, वही टोटल इधर 2,18,000 लिखा, और उसमें से ये सब माइनस हुआ तो इधर लिखना बनता था 65,000 कितना रे 460, लेकिन वो इधर लिखने का नहीं, वो किधर लिखने का, वर्किंग नोट में, वो किधर लिखने का, वर्किंग नोट में। सर काय को वर्किंग नोट में काय को लिखने का, सीधा सीधा लिखो और खत्म करो ना बात को। उन्होंने वैल्यूएशन करने को बोला है, और वैल्यूएशन किस चीज को लेके करने को बोला है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू है दैट इज कॉस्ट प्राइस वर्सेस व्हाट रे, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों में अपने को क्या लेने का है, व्हिचएवर इज लेस, जो लेस वाला वैल्यू आएगा वो इधर लिखने का, बिकॉज़ कंडीशन इज गिवन टू अस। सो देयरफॉर, इसके बाद मैं लिखता हूं देयरफॉर, डोंट राइट प्लीज, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट प्राइस, अपने को मार्केट प्राइस निकालने का, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस। सो देयरफॉर 60,000 ये टोटल फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू एवरीबॉडी 60,000 डिवाइडेड बाय, एक का कीमत कितना है रे, एक का कीमत कितना है रे, एक डिबेंचर का भाव कितना है 100, तो ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा कितना डिबेंचर्स है 600 डिबेंचर्स। कितना डिबेंचर्स इन हैंड है, कितना डिबेंचर्स इन हैंड है, क्लोजिंग बैलेंस अगर 60,000 आता है तो हमारे पास डिबेंचर्स बचा कितना, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 600 डिबेंचर्स हमारे पास इन हैंड है, क्लोजिंग बैलेंस। एंड दिस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस 4 और 5 का क्लोजिंग बैलेंस, ये अगले साल का 5 और 6 का ओपनिंग बैलेंस होएगा। तो 600 डिबेंचर्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं बाय 100 each, by 100 each। 100 each क्या है, 100 is the market price, because इधर इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, एट पार। एट पार मतलब 100 रुपए जिसका फेस वैल्यू है, उसका मार्केट में भाव भी कितना है रे 100 रुपए। इसके लिए आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करने हैं, किससे मल्टीप्लाई करने के, 100 से।
क्वेश्चन में लिख के आता द डिवेंचर्स आर कोटेड एट 120, तो हम लोग बोलते थे 100 का भाव मार्केट में कितना है रे 120, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करता था 120। अगर वो लोग लाइन लिख के देंगे द डिवेंचर्स आर कोटेड एट ₹9090, तो हम लोग बोलेंगे 100 का डिवेंचर्स का भाव मार्केट में कितना है रे 90, मतलब वो डिस्काउंट हो जाता था, तो मैं इधर मल्टीप्लाई किससे करता था 90 से। अरे समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। लेकिन इधर उन्होंने गूगली डाला है, बोला जो कॉस्ट प्राइस है ना वही मार्केट प्राइस है, इट इज एट पार। इधर अगर एक का भाव 100 रुपया ना तो मार्केट में भी भाव कितना चालू है 100 रुपया। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 100 के लिए 100, एमपी मतलब क्या है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी मतलब क्या है मार्केट प्राइस। चलो इनटू 100, तो चमत्कार क्या होगा हमारा, क्या इज इक्वल टू अमाउंट कितना आएगा सेम आएगा 60,000, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, बिकॉज एट पार है, एट पार है। अरे समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, निखिल गला लगा। सो एवरीबॉडी, अब ये दोनों अमाउंट हम लोग को मिला, कंडीशन है ये दोनों में विचेवर इज क्या चाहिए अपने को लेस, विचेवर इज लेस। ये दोनों में क्या लेने का, विचेवर इज लेस। जब भी वैल्यूएशन का लाइन आएगा और क्या दिया रहेगा मार्केट प्राइस, तो आपको ये कार्यक्रम करने का, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस कंपेयर करने का। और ये कंडीशन है विचेवर इज लेस, ये दोनों में कम वाला अमाउंट कौन सा है 60,000, तो ये 60,000 को इधर से उठाने का, देखिए यहां से उठा है 60,000 को उठाने का और इधर डाल देने का, दैट इज 60,000। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे डाल देंगे। अब इधर 60,000 डाला तो क्या लफड़ा होगा मालूम क्या ये टैली नहीं होगी, तो 2,18,200। अगर आप ये सबका टोटल करोगे 60,000 के साथ कुछ तो शॉर्टेज आएगा, देयर विल बी शॉर्टेज। देखो 65,460 मार्केट अपना कॉस्ट प्राइस है, बुक्स ऑफ अकाउंट में भाव है, और 60,000 मार्केट प्राइस है, तो डिफरेंस आएगा 5460, और उसको अपन एक नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन वैल्यूएशन। लॉस ऑन वैल्यूएशन मतलब आज सुनो रे, बुक्स ऑफ अकाउंट में कीमत कितना है 65,460 और मार्केट में उसका भाव कितना है 60,000, तो मार्केट में भाव कम है, तो साला दुख का बात, तो दुख बोला तो दुख, लेकिन दुख किस पे, सेल नहीं किया, वैल्यूएशन किया। सो लॉस ऑन व्हाट रे, वैल्यूएशन, इट इज 5460। तो ये 60 लिखने के बाद इसके बाद नीचे इधर 5460 लिख के भी अपने को क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा और एक डायलॉग मारना पड़ेगा 31 मार्च। ये मैं जरा मिटा दूं, क्लोजिंग बैलेंस जो वर्ड लिखा है बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखने का, लॉस ऑन वैल्यूएशन। लॉस ऑन वैल्यूएशन किया क्या माने क्या, लिखा 65,460, लिखा कितना रे 65,460, लेकिन उसको तोड़ के लिखा कि भाई आज मार्केट प्राइस 60,000 है और उसका वजह से लॉस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देयर इज अ लॉस ऑफ 5,460। इज इट क्लियर। अब मैं एक डायलॉग मार रहा हूं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज लगेज लिखू ना, घाई करो, ये समझ लगा, ये सच्ची में समझा गया, इधर नंदिनी ये समझा गया, सो कंडीशन है whichever is what रे लेस। क्या करने का, मैं वापस एक बार बोलता हूं, क्या करने का, फेस वैल्यू जैसा है वैसा क्लोज करने का, उसमें कुछ टेंशन ही नहीं, फिर लाइन वैल्यूएशन आने दो या फिर नहीं आने दो। जब वैल्यूएशन का लाइन आएगा तो क्या करने का, इधर टोटल लिखने का 2,18,200, इधर लिखने का और इधर से माइनस करने के बाद जो आंसर है 65,460 वो इधर लिखने का नहीं, उसको उठा के किधर डाल देंगे, इधर। इसके लिए मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, कैसे आया रे, डेबिट माइनस क्रेडिट 65,460। उसके बाद मार्केट प्राइस लिखने का, मार्केट प्राइस लिखने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, वो कैसा मिलेगा, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 60,000 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज फेस वैल्यू का टोटल, और एक का फेस वैल्यू 100 है, डिवाइड किया तो 600 डिवेंचर्स अपने पास इन हैंड है क्लोजिंग के दिन 31 मार्च 2005 को, इनटू क्या किया मैंने 100, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डिवेंचर्स मतलब इन्वेस्टमेंट इज कोटेड एट पार, 100 का भाव 100 रुपए ही, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज व्हाट रे 60,000। इज इट क्लियर। आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपको मालूम है ये 60 है तो ये भी 60, तो डायरेक्टली 60,000 लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम है। सो अगर यहाँ पे एट पार बोला तो ये सेम है, लेकिन अगर एट प्रीमियम बोला होता, ज्यादा भाव रहता तो आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो ये रास्ता आपको याद रखने के। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद दोनों को कंपेयर करने का, दोनों में whichever is less, जो भी लेस अमाउंट आएगा उसको सर्कल करने का और उसको यहाँ से उठाने का और इधर डाल देंगे, लेकिन ये टैली नहीं होएगा, तो डिफरेंस कितना है, 65,460 एंड 60,000, डिफरेंस जो भी है दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन वैल्यूएशन, इज इट क्लियर। अरे वेरी क्लियर एवरीबॉडी, समझा
मतलब आज बुक्स ऑफ अकाउंट में 65,460 भाव है, लेकिन मार्केट में साला 60,000 ही है, तो ये हमारे लिए दुख का बात है। अरे कहते हैं यस और नो, यस। अभी यहाँ तक समझा। इसके बाद एक नोट, इसके बाद एक नोट लिखते हैं, एक एनओटी नोट लिखते हैं, एनओटी नोट, राइट डाउन वन नोट ओनली, इसके बाद एक नोट लिखो, ओनली लॉस ऑन वैल्यूएशन, ओनली लॉस ऑन वैल्यूएशन is to be only, important note है, उधर ही लिख के रखो, only loss on valuation is to be recorded, 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 only loss on valuation अगर आया is to be recorded, loss on valuation आया तो it is to be recorded, only loss on valuation is to be recorded। म्हणजे काय, ये लाइन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सिर्फ लॉस ऑन वैल्यूएशन को ही रिकॉर्ड करने का। इसका मतलब दूसरा एंगल क्या है, इसका दूसरा एंगल क्या है, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन आया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करने का। अभी प्रॉफिट किधर लिखा जाता है, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करने का। ऐसा क्यों? ओनली लॉस ऑन वैल्यूएशन इज टू बी रिकॉर्डेड, दिस इज फुल स्टॉप, दिस इज बिकॉज कारण क्या है, दिस इज बिकॉज, कारण लिखो, कारण, दिस इज बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, दिस इज बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन, दिस इज बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less, whichever is less, whichever is less, whichever is less, ये कंडीशन है। इसके लिए सिर्फ लॉस ही रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं होते। अरे समझ में आ रहा है क्या? वो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, वो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। यहाँ तक समझा सबको? यहाँ तक ये लाइन क्या लिखा वो समझा क्या? अरे लाइन लिखा, सिर्फ लॉस ऑन वैल्यूएशन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस कंसीडर करना। अच्छा, अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है। एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी हियर ऑन बोर्ड, एवरीबॉडी हियर, एवरीबॉडी हियर, एवरीबॉडी हियर। अब जो एक लाइन है ना, डिबेंचर, सुनो रे, डिबेंचर्स आर कोटेड एट पार लिखा है ना, तो एट पार के लिए मैं लिखता हूं एट, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, उधर कुछ चेंज मत करो, एट ₹120 ईच, एट ₹120 ईच। अगर 120 रुपया बोला होता तो मैं बोलता था 100 रुपए का भाव, मार्केट में कितना है रे? 120, तो 600, डिबेंचर का नंबर कैसे निकालेंगे? 60,000 जो फेस वैल्यू निकाला हमने, डिवाइडेड बाय 100, 600 इंटू क्या करता था मैं, 120, जरा मल्टीप्लाई कर कितना आएगा जरा मेरे को बोलो, कितनी? 70,000, 72। तो हमारा आंसर कितना आता था? सुनो रे, 72,000। ये हमारा आंसर कितना आता था? 72,000। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन दोनों में कंडीशन क्या है? कॉस्ट प्राइस 65, 460 एंड 72, व्हिचएवर इज लेस। तो मैं इन दैट केस में इसका सर्कल निकाल लेता हूं, दैट इज मैं इसको सर्कल करता था। समझ आ? और ये जो सर्कल किया वो चीज है, इसको उठा के इधर लिख दूंगा डायरेक्ट, 65,460। जैसे 65, 460 लिखा, खत्म, फिनिश, खलास, डायरेक्ट अपना आंसर तय होगा, 2,18,200 आने वाला। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन लिखा जाता नहीं है। आर यू गेटिंग? मैं दूसरा जो सम सॉल्व करूंगा त्याच्यात प्रॉफिट ऑन, नेक्स्ट सम जो सॉल्व करेंगे उसमें प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन आएगा। कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। अभी फिलहाल जो है वो लिखो, 65, ये कितना था? 60, इधर कितना था? 100, इधर कितना था? 100 लिखो। और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर 60। ऐसा कुछ माइंडसेट बनाओ ना कि इधर 60 है तो इधर भी 60 आएगा, वो एट पार वाला सिचुएशन था, इसके लिए ऐसा हुआ। फिर इधर ब्रैकेट में क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट लाइन 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखने का? लॉस ऑन वैल्यूएशन। सिर्फ लॉस ऑन वैल्यूएशन ही रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन, दैट इज व्हिचएवर इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। जब भी कॉस्ट प्राइस कम आएगा तो वो डायरेक्ट लिखने का, बिकॉज वो डेबिट माइनस क्रेडिट करके आया है। सो और एक दो सम हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो पिक्चर विल बी मोर क्लियर। यहाँ पे तो मैंने क्लियर किया ही है, लेकिन आगे थोड़ा सा प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन आने दो,
सो और अच्छे से ये क्लियर होएगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ओके, अरे समझा क्या? यस और नो? यस। सो फेस वैल्यू को जैसा क्लोज करते हो वैसा पहला क्लोज कर देने का। कॉस्ट का टोटल डेबिट साइड में लिखने का, वही टोटल इधर लिखने का, माइनस करके जो आएगा वो इधर नहीं लिखने का, वो वर्किंग नोट में लिखने का। कॉस्ट प्राइस डेबिट माइनस क्रेडिट आया 65,460। फिर मार्केट प्राइस का जो इंफॉर्मेशन है वो देखने का, पहला नंबर्स निकाल लेने का। नंबर्स कैसा निकालेंगे? तो भाई फेस वैल्यू कितना था देखने का, टोटल फेस वैल्यू इन हैंड कितना है, होल्ड कितना है क्लोजिंग के दिन 60 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा 600 डिबेंचर्स। तो 600 into 100 मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस आपको 100 कहां से मिला? एट पार बोला है, 100 का भाव 100 चालू है, इसके लिए एट पार 100 का भाव 100, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 60। ये दोनों में विच एवर इज लेस, तो लेस अमाउंट लिखा 60,000, वो जो आया वो सर्कल किया 60,000 को उठा के इधर लिखा, लेकिन ये टैली नहीं होएगा तो डिफरेंस आएगा। आज बुक्स ऑफ अकाउंट में भाव है 65,460 और हमने लिखा है उसका मार्केट में भाव चल रहा है 60,000, तो भाव कम है, वैल्यूएशन कम हुआ है, सो इट इज लॉस, तो वो लॉस भी अपने को लिखना पड़ेगा 5460। अल्टीमेटली हमें 65,460 ही लिखने का, लेकिन तोड़ के। सो एवरीबॉडी बाय प्रॉफिट 31st March बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज लॉस ऑन valuation. I hope point is clear. Very important. Maximum years में ये valuation का लाइन पूछा है, maximum times ये valuation ये लोग पूछते हैं। और everybody here interest का column is still pending, वो आप close कर सकते हो, ऐसा मुझे लगा था। So credit side ही ज्यादा आना होता है, credit side ही ज्यादा, interest बाकी है, interest का credit side ही ज्यादा आना चाहिए। तो कितना है रे? 11,400। ओके, वही टोटल उठा के इधर डाल दो 11,400, उसमें से ये 1800, 1000 और 800 माइनस 7,800 कितना? 7,800 7,800 पुट अ सर्कल, और इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज क्लोज्ड ऑन 31st of March टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखने का दिस इज ट्रांसफर, दिस इज ट्रांसफर, दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके हमें वर्ड लिखना पड़ेगा, हमको ये पूछने वाले नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमेशा ऑल इनकम्स एंड गेन्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में जाके हमें लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट विल बी इनकम है 7,800 का। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। इज इट क्लियर? सो हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो।